बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अभी इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल लेना होता है, राइट हैंड साइड के प्रूफ करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर या राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं, या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं, या दोनों को एट अ टाइम चलाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में हम, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एट अ टाइम लेंगे, जबकि उसके बाद के क्वेश्चंस जो उनसे हैं उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उससे हम राइट हैंड साइड बनाया करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपको टेबल याद करना पड़ेगा कि साइन 0, साइन 30, साइन 45 की क्या वैल्यूज़ हैं, जो ये साइड पर टेबल बना हुआ है, या आप कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये वैल्यूज़ अक्सर बंदे को भूल जाती हैं, ऊपर अंडर रूट 3 आ रहा था या 2 आ रहा था, तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, कैलकुलेटर यूज़ करें। अब कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम इस कैलकुलेटर को देखेंगे कि दो किस्म के एंगल्स हैं, जैसे जिसके ऊपर ये आपको छोटा सर्कल नज़र आ रहा है, जैसे साइन 60 डिग्री, तो इसमें कैलकुलेटर को डिग्री में रखना है। और जिसमें पाई है, जैसे कि 1 के पार्ट 2 में और 1 के पार्ट 4 में आपको पाई नज़र आ रहा है, इसमें कैलकुलेटर को आपने रेडियन में रखना है। तो कैसे हम कैलकुलेटर को डिग्री में और रेडियन में रखेंगे और कैसे इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में हम इसको सॉल्व करके सारा कवर करेंगे। तो जब आप कैलकुलेटर ऑन करते हैं, सिंपल मैंने ऑन किया, आप कैलकुलेटर को रीसेट कर लें। कैसे रीसेट करना है, ये देखें, शिफ्ट येलो बटन एक्टिव करने के लिए शिफ्ट प्रेस किया, 9 के ऊपर लिखा होता है रीसेट, आपने 9 प्रेस करना है। उसके बाद रीसेट ऑल यानी कि इनिशलाइज ऑल 3 प्रेस कर देना है, और उसके बाद इक्वल का बटन, और उसके बाद AC का। इससे कैलकुलेटर क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। सामने कमांड्स आ रही होती हैं, देखें शिफ्ट 9, आगे लिखा आ रहा है आपने कौन सा रीसेट करना है, तो मैंने इनिशलाइज ऑल कर दिया, बिल्कुल कैलकुलेटर फ्रेश हो जाएगा 3। उसके बाद क्या प्रेस करना है, इक्वल का बटन। इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद कह रहा है AC की खुद लिखा आएगा सामने, तो आपने प्रेस कर देना है। अब आप कैलकुलेटर के टॉप पर देखें, अगर यहाँ पर तो आपको D लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कैलकुलेटर डिग्री में है। तो जो डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 का पार्ट 1 और 1 का पार्ट 3, इसमें कैलकुलेटर सिंपल इस तरह आपने रखना है, और साइन 60 की जिस तरह ये देखें वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, वैल्यू आपने निकाल लेनी है, ठीक है। इसी तरह cos 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज़ निकाल लेनी है। साइन 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो कॉसिकस 45 है, ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन 45 लिखा, 1 बाय साइन 45, और उसके बाद ये फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर दिया, इक्वल का बटन प्रेस किया, तो क्या आ गया, अंडर रूट 2। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन जिसमें रेडियन में है, जैसे कि π/6, π/3, π/4, तो इसके लिए कैलकुलेटर को भी आपने रेडियन में रखना है। जहाँ पर D लिखा आ रहा है आपके पास, वहाँ पर क्या लिखा आना चाहिए, R लिखा आना चाहिए। कैसे लिखा आएगा दिखाता हूँ आपको। आपने प्रेस करना है शिफ्ट, ये शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद ये प्रेस करना है, मेन्यू के साथ लिखा हुआ है सेटअप, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करने से ये सेटअप में चला जाएगा। सेटअप में आपके पास यहाँ एंगल यूनिट लिखा आएगा या डायरेक्ट रेडियन लिखा आएगा। तो रेडियन अगर लिखा आ रहा है तो आपने रेडियन वाला इसके साथ जो कमांड है वो प्रेस कर देनी है। मेरे पास एंगल यूनिट लिखा आ रहा है, तो मैं 2 का बटन प्रेस कर दूंगा। 2 का बटन प्रेस करने से लिखा आएगा डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन, तो मैंने क्या रखना है, 2 प्रेस करना है। तो इससे कैलकुलेटर के टॉप पर यहाँ पर आप देख रहे हैं R लिखा आ जाएगा, यानी कि अब आपका जो एंगल है कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो रेडियन में होगा। तो कैसे लिखेंगे, साइन π/6, साइन लिखा, क्योंकि π/6 है तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, ऊपर आएगा पाई, यानी कि शिफ्ट, और देखें दोबारा से बताता हूँ, रीसेट करते हैं, सॉरी, शिफ्ट मेन्यू, फिर 2 प्रेस किया, एंगल यूनिट, फिर 2 प्रेस किया, ऊपर रेडियन R लिखा आ गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, साइन π/6, तो साइन लिखा, उसके बाद फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, यहाँ पर येलो कलर में मेरे पास ऊपर पाई लिखा हुआ है, तो शिफ्ट और ये बटन प्रेस किया तो पाई, नीचे आए 6 प्रेस किया और इक्वल, तो क्या आ गया, साइन π/6 यानी कि 1/2। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये वैल्यू सीखनी है कि रेडियन वाले क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर को रेडियन में और डिग्रीज वाले क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर को डिग्री में रखना है, और ये कैसे रखना है इसमें आपने सीख लिया। अब सिर्फ करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि आपने साइड लेनी है, उसमें कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल कर पुट करनी है, फिर कैलकुलेटर से ही आंसर निकाल कर वो लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है साइन 60, साइन 30, cos 60, cos 30, पार्ट 1 है इसका,
ठीक है। तो क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर, क्योंकि अभी डिग्री में है क्वेश्चन, तो कैलकुलेटर मेरा किस में है अभी, रेडियन में है। या आप रीसेट कर लें या आप एंगल यूनिट पे जाएं, शिफ्ट सेटअप एंगल यूनिट और डिग्री में कर लें, शिफ्ट सेटअप एंगल यूनिट, और उसके बाद 1 प्रेस करने से देखें ऊपर डी लिखा आ गया, दोबारा से डिग्री में जा चुका है। तो साइन 60 लिखा, क्या वैल्यू आई मेरे पास, √3/2, √3/2। फिर लिखूंगा cos 30 लिखा, वैल्यू आई मेरे पास √3/2, ये वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है। फिर लिखा cos 60 और वैल्यू आ गई 1/2। फिर लिखा sin 30, तो क्या वैल्यू आ गई 1/2। तो बस कैलकुलेटर आपने किस में रखना है, इसी तरह sin 30 है तो क्या वैल्यू आएगी 1/2। अब कैलकुलेटर पर इसको लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, यानी कि ये 3/4 आ जाएगा। √3 यहाँ से बाहर आएंगे, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय √3, यहाँ से बाहर आना है स्क्वायर रूट से, क्योंकि लिखेंगे तो इसके अंदर ही लिखा आएगा। तो क्या आ गई वैल्यू 3/4, 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है, इसका 2/4 आंसर आता है, यानी कि 1/2, क्योंकि ऊपर आ जाएगा 3 - 1 2, नीचे आ जाएगा 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और अगर आप मतलब थोड़े से वीक हैं कैलकुलेशंस में, अक्सर होते हैं बच्चे जिनका मैट्रिक थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती, तो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखेंगे तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है, जिसमें कैलकुलेटर को हमें रेडियन में रखना पड़ेगा। तो वो करते हैं, क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। लिखा हुआ है sin π/6 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर तो मैं इसका स्क्वायर ऊपर टॉप पर डाल देता हूँ। चेंजेस ये इस तरह की हैं कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए स्क्वायर है, अगर आप बुक से क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो वहाँ पर जो स्क्वायर है इस जगह पर है, जब इसका मतलब होता है कि ये होल का स्क्वायर है, sin π/3 का स्क्वायर प्लस tan π/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। दोनों को एक साथ भी चला सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो तब चेंजेस क्या करनी है, इक्वल का साइन इधर नहीं रखना, फिर आपने लिखना है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है वो है sin π/6 का स्क्वायर प्लस साइन, क्योंकि इस तरह लेंथ बढ़ जाती है, बंदा कंफर्टेबल होकर लिख नहीं सकता। इधर 2 देख रहे हैं साइड पर चला गया, तो जिनकी राइटिंग बड़ी बड़ी होगी वो कंफर्टेबल इसको होकर लिख नहीं सकेंगे। तो इसके लिए बेहतर यही रहता है कि आपने इक्वल का साइन यहाँ पर डालना है। अब सब की वैल्यूज़ आपने सिर्फ कैलकुलेटर से निकालनी है और पुट कर देनी है। तो कैलकुलेटर को सबसे पहले हमने डिग्री में है, क्योंकि ऊपर डी लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो हमें रेडियन में जाना है। रेडियन में जाने के लिए शिफ्ट सेटअप एंगल यूनिट और रेडियन। तो कोशिश करें कैलकुलेटर आप सारे ओरिजिनल परचेज़ करें, क्योंकि इसका आप देखेंगे थर्ड चैप्टर में भी बहुत यूज़ है। 3.5 जहाँ से लॉन्ग आता है, तो मैंने कैलकुलेटर पर लिखा sin π/6, वैल्यू आ गई 1/2, तो क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर। इस तरह आगे लिखूँगा sin π/3, sin π/3, तो क्या आंसर आ जाएगा √3/2, √3/2 का ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह लिखूंगा tan π/4, जिसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम कैलकुलेटर से इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको कि ये हमारे पास आगे चल के 14 चैप्टर तक इसका यूज़ आएगा। तो इधर आ गया 1 और क्या आ गया 1 का स्क्वायर। अब ये बारी बारी आप कैलकुलेटर पर लिखते जाए और आपके पास स्क्वायर्स आते जाएंगे। 1/2 का होल स्क्वायर लिखा तो 1/4, इसी तरह इधर से ये लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से सिखाने का मकसद ये है कि जो कैलकुलेशन में थोड़े से वीक हैं वो कैलकुलेटर से भी इसको हेल्प लेते हुए कर सकते हैं। 3/4 + 1। अब एलसीएम लेना है। एक तो तरीका कार सेम सिंपल सा है, इधर आ जाएगा 1 + 3 + 4/4 यानी कि 8/4 यानी कि 2। दूसरा, आप अगर इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखते हैं, ये स्टेप जोन सा है जिनकी कैलकुलेशन, तो इससे कोई मार्क्स वगैरह कटते नहीं है, क्योंकि बेबी स्टेप्स हैं ये, ठीक है। और बोर्ड के पेपर में भी जगह स्पेस जो है वो कम दी जाती है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखते 2, तब भी आपका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखें कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
इसी तरह इसका करते हैं हम पार्ट 3, जिसमें अगेन कैलकुलेटर को हमें किस में रखना पड़ेगा, डिग्री में रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है आपके पास जो सॉल्व अभी हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक क्या लिखा हुआ है आपके पास, 2 sin 45, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कैलकुलेटर में एक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम भी आता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन कॉसिकेंस 45 इज इक्वल टू 3/√2। जो साइन 45 की वैल्यू है, जो टीचर्स आपको याद करवाते हैं, कैलकुलेटर पहले डिग्री में कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन किस में है, डिग्री में है। इधर टॉप पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाए गए हैं जो शो कर रहे हैं डिग्री में है क्वेश्चन। तो आपके पास अब अगर मैं साइन 45 लिखता हूं तो आंसर आता है √2/2, जबकि टीचर इसको लिखते हैं 1/√2। तो मैं इसको √2/2 ही लिखूंगा, आंसर पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर कभी भी जो फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर में नहीं देता। अगर मैं लिखता हूँ ना 2 बाय, ये देखें 1/√2 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, √2/2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेटर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं देगा, वो सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट हमेशा कहाँ पर देगा, नॉमिनेटर में देगा। तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी और इक्वल का साइन यहाँ पर लाया और आखिर में हम राइट हैंड साइड के इक्वल लिखेंगे। तो साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली हमने, जो कि क्या आती है, √2/2। ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, इससे कल क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। 1/2। अब कॉसिकेंस जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, 1/sin 45 होता है, ठीक है। तो इधर 1/sin 45 की वैल्यू आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, √2 प्लस 1/2। तो 1/sin 45। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं करते जिसकी वजह से एरर आ जाता है, तो आपने यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो लाजमी क्लोज करनी है 45 के बाद ताकि एरर ना आए, ठीक है। तो इससे भी बचना है क्योंकि सिंटैक्स आप ठीक नहीं लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम भी मैं कैलकुलेटर से ही ले लूँगा, √2 प्लस √2/2 लिखा, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, 3√2/2, 3√2/2। क्योंकि √2/2 जो सा है वो किसके इक्वल है, 3/√2। मैं ये लिख के दिखा देता हूँ आपको, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर भी आके कि 3/√2 आंसर था और आप सर ने इक्वल प्रूव नहीं किया। तो आप देख सकते हैं 3/√2 किसके इक्वल है, 3√2/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/√2। तो ये आपके पास प्रूव हो गया है, ठीक है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि उसमें थोड़ा सा रेशो का फैक्टर भी आ जाता है, तो वो लिखते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेशो के थोड़े से रूल्स थोड़े चेंज होते हैं, थोड़े से मतलब वो देखते हैं, है तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर π/6, इसमें मैंने एज इट इज़ लिख दिया है जैसे, तो साइन, क्योंकि मैंने पहले जो इस तरह का स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा था ऊपर होल स्क्वायर करके, तो मैं चाहता हूँ वो कन्फ्यूजन ना हो। इसका मतलब होता है साइन π/3 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर π/2, और इसका जो आंसर है वो है 1:2:3:4। आप देख रहे हैं आपके यहाँ तक आखिर में आकर गुच्चू मुच्चू सा मिक्सा हो गया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर π/6, इसका मतलब क्या है, साइन π/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शन रेशो क्या है, साइन स्क्वायर π/4 यानी कि साइन π/4 का होल स्क्वायर। इसी तरह साइन π/3 का होल स्क्वायर और आगे रेशो है साइन π/2 का होल स्क्वायर। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसके लिए कैलकुलेटर को हम दोबारा से शिफ्ट सेटअप 2 और रेडियन में लिखेंगे, ऊपर आर लिखा आ जाएगा, फिर आपने वैल्यू लिखनी है। अक्सर कैलकुलेटर्स में ये प्रॉब्लम होता है कि वो वैल्यूज़ ठीक नहीं दे रहे होते, तो इसका मतलब यही होता है कि वो कैलकुलेटर आपने रेडियन में हुआ होता है आपके पास और आप वैल्यूज़ डिग्री में या डिग्री में होता है तो आप वैल्यूज़ किस में निकाल रहे होते हैं, रेडियन में निकाल रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आपने इस तरह साइन π/4 है साइन, जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री जोन सी है मुश्किल हो जाती है, जबकि ये सबसे आसान पोर्शन है मैथ का। इधर आ जाएगा √2/2 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर साइन π/3 है, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय
3 क्या आ जाएगा आपके पास √3/2 का स्क्वायर। इसी तरह आगे है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर था, sin π/2 जो कि 1 होता है, लेकिन हम कैलकुलेटर से ही इसको करेंगे तो क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। इसी तरह √2/2 का स्क्वायर कैलकुलेटर से ही मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, जो कि क्या होगा 1/2। ठीक है, 2 का ये देखें फ्रैक्शन में लिखा, ऊपर लिखा होल स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जैसे कि हमने टाइटल में भी, मैं थंबनेल में भी इंशाल्लाह ये लिखूंगा कि हम कैलकुलेटर की हेल्प से। इसी तरह इधर आएगा 3/4, इधर आ जाएगा 1। अब ये सारी के सारी रेशोज हैं, तो मल्टीप्लाइंग ऑल बाय 4, मल्टीप्लाइंग ऑल बाय 4। अगर आपके पास पैसे हैं, फॉर एग्जांपल 10 रुपये आपके पास हैं, 20 रुपये आपके बड़े भाई के पास हैं, उससे बड़े के पास 30 रुपये हैं, तो सबको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से किया 40, इस तरह 30 को 3 से किया तो क्या आएगा आपके पास 90। तो जो रेशो है, अगर 2 से मल्टी 60, तो जो रेशो है वो सेम रहेगी। ठीक है, सबके पास दुगने हो जाएंगे और उसी रेशो से होंगे। तो इसी तरह अगर सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये रूल होता है रेशो का। 3/4 को भी किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 1 को भी मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, जो कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है 1:2:3:4। तो आपकी राइट हैंड साइड के ये इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और इसके 4 पार्ट्स थे। सिर्फ क्या करना है आपने इन चारों पार्ट्स में, ठीक है, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालनी है, पुट करना है, फिर कैलकुलेटर पर दोबारा लिखना है, तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। यहाँ दोनों पार्ट्स क्या करने हैं आपने लेकर चलना है, जैसे कि पार्ट 1 में। ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड लें और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक सेव करके रख लें। मैं प्लेलिस्ट बना रहा होता हूँ, साथ साथ प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, तो उससे आसानी हो जाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।